यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। पुस्तकें एवं लेखक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देवकी नंदन खत्री, इनके द्वारा ये प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता लिखा गया। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये चंद्रकांता उपन्यास की इमेज है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी रचना के लिए मिला। उर्वशी रचना दिनकर की है, जबकि रश्मरती, ओंकार और कुरुक्षेत्र, ये जो चारों रचनाएं जिनकी इमेज आपको दिख रही है, ये सभी दिनकर की हैं। इनको आप याद रखें। दिनकर को इसके लिए 1972 में ये पुरस्कार मिला था। आगे का प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा, निम्न में से देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, ये सभी प्रेमचंद्र की रचनाएं। इन सभी को आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे। पांचवा, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, हरिवंश राय बच्चन की ये प्रसिद्ध रचना है। ये मधुशाला रचना हरिवंश राय बच्चन की है। आगे का प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो उपन्यास है राग दरबारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलाल शुक्ल, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय द्वारा लिखित है? अज्ञेय द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नदी के द्वीप। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास नदी के द्वीप की है। और इनकी एक रचना और है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, इस रचना को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा किसके द्वारा लिखित है? चित्रलेखा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया चित्रलेखा। ये इमेज आपको दिख रही है, ये चित्रलेखा पुस्तक की एक इमेज है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था? भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये नाटक लिखा गया। ये भारत दुर्दशा जो कृति है उसकी एक इमेज है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। गुनाहों का देवता प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा था? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती की ये प्रसिद्ध रचना है। गुनाहों का देवता, ये इमेज आपको दिख रही है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। आगे का प्रश्न देखेंगे। आनंदमठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया आनंदमठ उपन्यास? इसी उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और इसकी रचना उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। आनंदमठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना कौन सी है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, गीतांजलि और गोरा, ये रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित हैं। ये गीतांजलि की इमेज और ये जो इनके द्वारा रचना गोरा है। चरित्रहीन जो उपन्यास है, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में कौन पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं? पद्मावत जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये पद्मावत रचना लिखी गई। आगे का प्रश्न देखेंगे।
द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना कबीरदास की है? कबीरदास की रचना बीजक, रमैनी, शबद। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये जो बीजक रचना है ये कबीरदास से संबंधित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कालिदास के द्वारा ये प्रसिद्ध कृति है, कालजयी रचना है ये कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए महर्षि पाणिनि की ये प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी, इनके द्वारा लिखी गई, पाणिनि के द्वारा। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, निम्न में से साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक, उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, ये इनकी रचना है। मुद्रा राक्षस की जो पुस्तक है उसकी एक इमेज जो आपको दिख रही है। आगे का प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यामा, इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। अतीत के चलचित्र और दीपशिखा ये सभी इनकी रचना है। आगे का प्रश्न देखेंगे, बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्रम पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कल्लड़, ये इनके द्वारा लिखी गई। जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। आगे का प्रश्न, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? द कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा वात्सायन, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे का प्रश्न है, दादा कामरेड के लेखक कौन है? दादा कामरेड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा यशपाल, यशपाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, दादा कामरेड। आगे का प्रश्न भी देखेंगे हम, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा ये अनामिक प्रसिद्ध रचना लिखी गई। आगे का प्रश्न है, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी कृति है? जो विनय पत्रिका है या दोहावली, कवितावली, ये सभी जो रचना है ये तुलसीदास की हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनय पत्रिका तुलसीदास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है। अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक, उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, अकबरनामा और आयन अकबरी, ये दोनों रचनाएं अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अकबरनामा जो पुस्तक है ये अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ये प्लेटो की एक प्रसिद्ध कृति है द रिपब्लिक। आगे का प्रश्न देखेंगे, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई? गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या मेरे सत्य के साथ प्रयोग, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, ये सभी रचनाएं गांधी जी के द्वारा लिखी गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, उत्तर ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। आगे का प्रश्न है,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि पुस्तक के लेखक कौन है? अंग्रेजी में इसे टॉम ऑफ सैंड और हिंदी में रेत समाधि से बोला जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि सरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, रेत समाधि या टॉम ऑफ सैंड। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, डार्क हॉर्स के लेखक कौन है? डार्क हॉर्स के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नीलोत्पल मृणाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे दिल्ली के छात्रों पर यह पुस्तक लिखी गई है। ये एक नोवेल है, मोटिवेशनल नोवेल है ये। आगे का प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर सी आचार्य चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न है, गीता रेस किसकी रचना है? गीता रेस किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रेस रचना लिखी गई, जो इमेज आपको दिख रही है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, किसके द्वारा साए में धूप पुस्तक लिखी गई? साए में धूप ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की ये प्रसिद्ध रचना है साए में धूप। आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तमस पुस्तक के लेखक हैं? तमस पुस्तक के लेखक, ये जो इमेज दिख रही है तमस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक या द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा अरविंद घोष या अरविंदो घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी है? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए द रोड अहेड। ये जो पुस्तक जिसकी इमेज आपको दिख रही है द रोड अहेड, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, कागज ते कैनवास पुस्तक किसके द्वारा रचित है? कागज ते कैनवास पुस्तक के रचयिता उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा ये पुस्तक रचित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, सड़क से संसद तक पुस्तक के लेखक कौन है? सड़क से संसद तक इसके लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर ए धूमिल, इसके लेखक हैं धूमिल। आगे का प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए यशोधरा, जो कि आंसू, कामायनी और अजातशत्रु, जो अजातशत्रु इनकी रचना है ये एक कालजयी रचना इनके द्वारा लिखी गई है। कामायनी, अजातशत्रु और आंसू, और ये इनका एक उपन्यास है तितली। इस उपन्यास को आप याद रखें, तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जो कि यहाँ पर जो यशोधरा रचना है, यशोधरा, इसके जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, वोल्गा से गंगा, किन्नरों के देश में, ये जो इमेज दिख रही है वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है और एक किन्नरों के देश में, इस रचना को भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर के द्वारा अर्धनारीश्वर उपन्यास लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती इस काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। इनके द्वारा एक रचना और लिखी गई यशोधरा, जिसे हम आपको बता चुके हैं। आगे का प्रश्न और देखेंगे, सुरेंद्र वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए सुरेंद्र वर्मा को यह पुरस्कार मिला?
उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुझे चांद चाहिए। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय, उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। और इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। इनको ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था 1968 में, ये सबसे पहले दिया गया ये पुरस्कार। आगे का प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी साहित्य से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार, उत्तर ऑप्शन नंबर सी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आगे का हम प्रश्न देखेंगे, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरदास। इनकी जो रचना है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। जो उनका बाल काल था उसमें बाल चित्रण इनके द्वारा बहुत शानदार प्रस्तुति की गई है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट प्रश्न और है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्न में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।